गया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल तैयारी रखिए। आपका ज़रूर बाहर जाना होगा, अगर घूमने जा रहे हैं तो भी, और अगर काम से जा रहे हैं तो भी आपको सक्सेस रहेंगे। आपके लिए लकी नंबर है 4, और आपके लिए एंजल हमारी मैसेज लाई है कि हैव फेथ एंड होप, यानी कि विश्वास रखिए और अपने मन को छोटा मत कीजिए किसी भी चीज़ के लिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है और वही कामयाब करती है। चलिए अब कन्या राशि के बारे में भी बता दें। जी बिल्कुल। कन्या राशि वालों के लिए बोल रहे हैं कि कन्या राशि वाले अगर कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो कर सकते हैं। साथ ही कन्या राशि वालों के आगे अगर फ्यूचर में कोई शादी का कोई प्लान है तो आपकी शादी के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं, इवन एंगेजमेंट तक के चांस दिख रहे हैं जल्दी ही। और वर्ल्ड वाइड है आपका, आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं। इस समय आपके हक में हैं चीज़ें, आप बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, सब चीज़ें आपके लिए ठीक होने वाली हैं। आपके लिए लकी नंबर 2 आया है और आपको एंजल मैसेज दे रही हैं कि थोड़ा सा ध्यान करके चीज़ों को करिए, सिचुएशन के हिसाब से चलिए, आपको कोई रोक नहीं सकता सफल होने से। चलिए भाई, तो आगे हम थोड़ा रंगों को लेकर बात कर लेते हैं। बात हो चुकी है गुलाबी और हरे रंग को लेकर, अब पीला रंग ये क्या दर्शाता है? पीला रंग हमारा सूर्य का रंग होता है, सूर्य की रोशनी का रंग, हमेशा गोल्डन और येलो को हम करते हैं। तो ये हमारे फ्यूचर को चमकाता दमकाता एक रंग होता है जो बहुत सुंदर रंग होता है। और अगर हम कहीं उदास हैं किसी भी मामले में, तो हम अगर गोल्डन कलर का यूज़ करते हैं, येलो कलर का यूज़ करते हैं, तो हमें वो बहुत सुकून देता है और हमें फ्लोरिश करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब बात आपने सफेद रंग की भी की थी स्टार्टिंग में कि चंद्रमा सफेद है, तो सफेद रंग का महत्व? सफेद रंग का महत्व शीतलता से होता है, शीतल रंग होता है, शांति का रंग होता है सफेद। तो अगर हम सफेद रंग कई लोगों को बहुत पसंद होता है, तो उनका नेचर इसका मतलब कि वो बहुत शांत दिमाग के होते हैं, बहुत पेशेंस वाले होते हैं। और अगर नहीं भी होते हैं, अगर वो क्रोध कर रहे हैं लेकिन उनका सफेद रंग पसंदीदा रंग है, तो कहीं ना कहीं उनको स्टॉपेज उनको लग ही जाता है कि भाई वो शांत हो जाते हैं। इसलिए सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नीला आसमान, नीली खूबसूरती, उसके बारे में भी बता दें। नीला रंग बहुत शुभ होता है। नीला रंग आगे बढ़ने का रंग होता है, जिंदगी में कुछ शुरुआत करने का रंग होता है। नीला रंग पानी और आसमान को रिलेट करके होता है नीला रंग। तो नीला रंग बहुत सुंदर रंग है और ये ज़्यादातर मेल के लिए, आदमियों के लिए रंग, लड़कों के लिए रंग होता है। इनको आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरित भी करता है नीला रंग। तो नीला रंग अच्छा है बहुत। अपने बेडरूम में ज़्यादा नीला रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और मंदिरों में नहीं करना चाहिए। बाकी आप नीले रंग का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलिए भाई, तो ये रंगों की बात हो गई। आगे और भी रंग है जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे, लेकिन मैं अभी इतना कहना चाहूंगी कि रंगों के बारे में आपको जानना चाहते हैं क्योंकि कलर थेरेपी आ गई है आजकल, जिसके द्वारा आपकी परेशानियों का समाधान होता है। पूनम श्री जी आपको बताएंगी किन किन रंगों का चयन आपको करना होगा, ऑरा आपका क्या कहता है, चेहरा आपका क्या कहता है, क्योंकि ये खुद बहुत बड़ी फेस रीडर भी हैं, साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी पे बहुत अच्छी पकड़ है पूनम जी की, वास्तु एक्सपर्ट हैं। वास्तु यानी कि आपके मकान में, दुकान में, प्लॉट में, फैक्ट्री में वास्तु दोष अगर लगा हुआ है तो आप पूनम श्री जी से वास्तु विजिट भी करवा सकते हैं। नक्शा बनवाना चाहते हैं, कोई आपको सजेशन चाहिए तो डिटेल्स आपके सामने हैं। आप टैरो कार्ड के जरिए अपना भविष्य जानना चाहते हैं और साथ ही साथ ये पर्सनालिटी रीडर भी हैं, तो आपकी हर परेशानी का समाधान आपको पूनम जी के माध्यम से मिलेगा। लेकिन आपको जुड़ना होगा, कॉल आप तुरंत करें, चाहे वो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के लिए हो या पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए या फिर सिद्ध स्फटिक की माला को प्राप्त करने के लिए। जिस माला की मैं बात कर रही हूँ उस माला को दीपावली की रात में सिद्ध किया गया है और दीपावली की रात सिद्धियों की रात कही जाती है। तो पूनम श्री जी ने खुद स्फटिक की माला को उस रात में अभिमंत्रित किया है, जो आपकी ख्वाहिशों को पूरा करेगी, कामनाओं को पूर्ण करेगी, जीवन में आने वाली हर परेशानी से आपको बाहर निकालेगी, मन में नेगेटिविटी को दूर कर पॉजिटिविटी को लाकर खड़ा करेगी। तो कॉल करें इस स्फटिक को माला को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट लोगों को मिल रहा है। आप इन नंबरों पर फोन करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और रही बात अपॉइंटमेंट की, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि डिटेल्स आपके सामने है। जो भी मन में सवाल है, हर सवाल का जवाब पूछें इन नंबर पे फोन करके। चलिए, ये तो बात हुई कन्या राशि की। तुला राशि के बारे में कार्ड्स क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, तुला राशि वालों ने मेहनत जो की है उसका भी रिजल्ट आने वाला है।
इस वक्त सबके कार्ड ये आ रहे हैं मेरे पास, जैसे हर बार मेरे पास एक जैसे ही कार्ड आते हैं, तो इस बार ये कार्ड आ रहे हैं कि जिन लोगों ने जो जो पीछे कर लिया है उसका रिजल्ट आने का टाइम हो गया है। तो तुला राशि वालों के लिए भी यही कहा जा रहा है कि अगर आपने पीछे मेहनत की है और आगे भी अब आप मेहनत ही करते रहते हैं तो आपका रिजल्ट का टाइम आ चुका है। साथ ही आप थोड़ा सा अपने पीछे पूर्वजों की खुशी के लिए कुछ कुछ किया कीजिए, क्योंकि आपके जो भी दादी दादा इस तरह के जो लोग थे घर में बड़े, वो आपसे प्रेम बहुत करते थे, तो उनके लिए उनको कभी याद करके उनके नाम पर आप किसी भी पशु पक्षी को कुछ भोजन करा दिया कीजिए। ये बहुत अच्छा, क्योंकि कुदरत लेती है, कुदरत को जो देते हैं कुदरत आपको वापस देती है। और फाइनेंशियल में भी मैं कहूँगी कि तुला राशि के लिए इस समय ठीक है। इस समय तुला राशि को पैसों की भी प्रॉब्लम इतनी नहीं आनी चाहिए। और तुला राशि के लिए लकी नंबर है 7 और उनका एंजल कह रही है कि आप बहुत अच्छा कुछ डिज़र्व करते हैं। अगर आप आसमान से तारा तोड़ के लाना चाहें तो आप वो भी डिज़र्व करते हैं। तो आप जो कोशिश करेंगे अपने फ्यूचर के लिए आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। चलिए, अब हमारे साथ मेघा जी जुड़ गई हैं दिल्ली से कॉलर, उनसे हम बात कर लें। मेघा जी, कार्यक्रम में स्वागत है। क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप? प्रणाम श्री पूनम जी। जी खुश रहिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब रहती है जी, तो उसका प्लीज बताइए कि वो ठीक हो जाएंगी ना, मतलब उनका टीवी के भी सिम्टम्स आए हैं। अच्छा ओके। तो बस यही पूछना जी चाहती हूँ। बिल्कुल, एक मिनट। जी मेघा जी, अभी थोड़ा सा दिक्कत का वक्त है ज़रूर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बहुत सीरियस मैटर नहीं नज़र आ रहा है। थोड़ा सा अभी रुकावट है इनकी बीमारी पर, पैसे भी आपके बहुत खर्च होने वाले हैं और होंगे भी, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ये ठीक नहीं होगा, ठीक होने के पूरे चांसेस हैं और ये स्वस्थ हो जाएंगी। थोड़ा सा इनका केयरिंग की इनको बहुत ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं तो बहुत ज़्यादा सोच भी रही हैं, तो इनको थोड़ा सा इन चीज़ों से बाहर निकालिए, ये बहुत ज़रूरी है इनके लिए। और इनके लिए लकी नंबर 6 आ रहा है और एंजल हमारी इनके लिए कह रही हैं अभी थोड़ा सा वक्त उनको ठीक होने में लगेगा, लेकिन इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा सा इनके ऊपर पैसे भी खर्च होंगे, लेकिन पैसे खर्च होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इनकी सेहत इम्पॉर्टेंट है, इनकी ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप लोग इनको थोड़ा खुश रखिए। खुश रखना इनको बहुत ज़रूरत है। जिस माहौल में रह रही हैं उसमें इनको शायद खुशी नहीं मिल रही है। अगर कोई भी खुश होता है और अपने खुद के खुशी के माहौल में रहता है, चारों तरफ उसकी मर्जी की चीज़ें चलती हैं, तो वो अपने आप थोड़ा हीलिंग अपने आप ही शुरू हो जाती है। इनके लिए लकी नंबर 6 आ रहा है और इनके लिए एंजल ने कहा है कि इनकी स्वास्थ्य को लेके जो भी चीज़ें हैं इनके अंदर, जो अभी से नहीं है खाली, ये बहुत पहले से चली आ रही हैं, तो कुछ चीज़ें जो इनके हेल्थ को रिलेट करती हैं, जैसे कि इनको वही मैंने जो अभी जैसे कहा कि इनको जो चीज़ें अच्छी जो खुशी देती हैं, इनको कुछ दिन के लिए उस माहौल में रखिए, तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा मेघा जी अपनी मम्मी के लिए। बाकी अब हम बात करेंगे अगली राशि जो हमारी वृश्चिक है, उसके बारे में बताइए। वृश्चिक राशि वाले, अगर आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, आपको सक्सेस है उसमें, लेकिन अभी हालात को लेके आप थोड़ा सा परेशान हैं, आपकी नींद उड़ी हुई है, साथ ही आप अपनी हर बात किसी से बताते नहीं हैं, यानी कि आप खुशियां तो बांट लेते हैं लेकिन अपना दुख नहीं बांटते हैं, वो आप अकेले फेस करते हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। थोड़ा सा कुछ नहीं तो अपनी पत्नी हो तो पत्नी को, माँ हो तो माँ को, अपनी बहन है तो बहन को, कोई भी जिससे आप थोड़ा क्लोज हैं आप उनसे अपनी हर बात शेयर कीजिए। अगर आप सुख शेयर कर रहे हैं तो आपको दुख शेयर करने के लिए भी कहा जा रहा है। आपके लिए लकी नंबर 3 है और आपके लिए एंजल कह रही हैं कि आप जो भी कुछ करना चाह रहे हैं इस समय ईश्वर आपके साथ है, आपकी खुशियों के साथ है, तो आप अपने मन की बातें करना शुरू कीजिए, आपको जरूर फायदा होगा उससे। चलिए, ये बात होगी वृश्चिक राशि की। अब हम बात करेंगे रंगों को लेकर। हम लाल रंग को जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, एक तो रंगों का मतलब हमारे चक्रास से भी होता है, जैसे हमारे अंदर जो 7 चक्र हैं उनके भी रंग होते हैं, तो लाल, उसके बाद हमारा कलर होता है मूलाधार रंग होता है लाल, जो हमारी टेल कलर होता है, टेल बोन पे होता है, तो वो हमारा रेड कलर होता है। उसके बाद हमारा कलर आता है ऑरेंज, फिर आता है येलो, और फिर हमारे हार्ट का कलर होता है ग्रीन। उसके बाद हमारा एक ब्लू कलर आता है और फिर
डार्क ब्लू और फिर क्राउन चक्र का हमारा पर्पल कलर होता है। तो ये सारे कलर्स हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। लाल रंग हमारा थोड़ा एग्रेसिव कलर भी होता है, ये हर एक को सूट नहीं करता है। लाल रंग से जल्दी जो ऑलरेडी गुस्से वाले लोग हैं, अगर वो लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं तो वो और